सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सीयूईटी मतलब एनटीए की तरफ से जो नोटिस आया है, पब्लिक नोटिस 25 मार्च को करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग की करेक्शन विंडो में हम क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं चीज़ें। नेम्स में आप कुछ एडिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, टेस्ट पेपर को ऐड कर सकते हैं या फिर हम टेस्ट पेपर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे कई बहुत सारे जो चेंजेस हैं जो कि हम करेक्शन विंडो में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि क्या क्या आप चीज़ें करेक्शन विंडो में एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये जो नोटिस है वो 25 को रिलीज़ हो गया था, ठीक है। इसको यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया, या फिर आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 26 मार्च से लेके 28 मार्च तक ओपन रहेगी। मतलब 26 से लेके 28 मार्च तक आप अपने करेक्शन विंडो के थ्रू कोई भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। फिर 28 मार्च 2025 रात को 11:50 तक आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ में एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ों में आप एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे लिखा है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यही है कि कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। मतलब जो कैंडिडेट है वो चेंज नहीं कर सकता है। कहाँ कहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है? मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकता, जो उसने डाल दिया वही रहेगा। ईमेल एड्रेस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। और जो आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इन 4 चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं कर सकता कैंडिडेट, ठीक है। जो आपने पहले फॉर्म में फिल कर दिया वही फिल रहेगा, ठीक है। वो आपका एकदम परमानेंट है। अब आप चेंज कहाँ कर सकते हैं ये हम बात कर लेते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन द फील्ड्स। मतलब इन फील्ड्स में आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? कैंडिडेट के नेम में कोई भी स्पेलिंग एरर हो गया हो या फिर कोई अदर चीज़, ठीक है, कि नेम या सरनेम में प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट वगैरह या फिर जो स्कोर है वो आगे पीछे हो गया हो, गलत फिल हो गया हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अपना चेंज कर सकते हैं, जेंडर में अपना चेंज कर सकते हैं। मेन जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि कैटेगरी में हम चेंज कर सकते हैं, नहीं, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं अपनी, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। और अभी आप अपना फॉर्म के अंदर कोई भी कैटेगरी फिल कर दीजिए, ठीक है। जब आप अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जब आप टारगेट कर रहे हैं सीएसएस पोर्टल में फिल करेंगे, उस टाइम पे जो आप कैटेगरी को फिल करेंगे वही कैटेगरी आपकी फाइनल मानी जाती है, ठीक है। तो अभी आप कोई भी कैटेगरी फिल कर सकते हैं यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो, बट आप वही फिल करिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब जिस कैटेगरी के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म में जनरल कर दिया हो तो यहाँ पे आप अपना ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप ईडब्ल्यूएस वगैरह बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे कैटेगरी में आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अपना फोटोग्राफ वगैरह चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह जो आपने अपलोड किया है उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस फील्ड में आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम थर्ड वाले पे देख लेते हैं कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। जो आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस पे जो बेस्ड जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैंने जो एग्जामिनेशन सिटी है बहुत दूर काफ़ी ज़्यादा दूर डाल दिया है, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो आप उसमें अपना एडिट कर सकते हैं। जो भी आपके नियर बाय सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं ताकि जब भी जो एग्ज़ाम हो वो आपका नज़दीक पड़े, ठीक है, सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर। फोर्थ है जो स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है वो ये है कि द ऑप्शन टू एड द सब्जेक्ट, एडिट द सब्जेक्ट, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट,
विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग करेक्शन पीरियड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं जो टेस्ट पेपर है उनको। ठीक है, बट मैक्सिमम आप 5 ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ जो भी IGPS कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। ठीक है, या फिर 1 लैंग्वेज 1 फिजिकल एजुकेशन 2 कोई भी डोमेन। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और मैटर नहीं करता कि आपने क्लास 12th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कोई भी आप ले सकते हैं सिर्फ IGPS कॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। लास्ट में नोट में कुछ पॉइंट दे रखे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ फी, हाँ जो भी आप एडिशनल जो ऐड करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक किसी ने 3 सब्जेक्ट लिए, आप चौथा ऐड करना चाह रहा है तो उसका जो फीस है वो एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, लाइक इसके फीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इस जो सर्कुलर आया है इसके थ्रू। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फी इफ एनी। ठीक है, मतलब वही एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है वो है द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू कैंडिडेट, देयरफॉर वन द करेक्शंस आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। मतलब कि जो आपका करेक्शन करने का जो आपके पास चांस है वो सिर्फ एक ही मिलता है यदि आप एक बार अपना कोई भी चीज को करेक्ट कर देते हैं, फिर आप अपलोड कर देते हैं या फिर सबमिट कर देते हैं फॉर्म को, उसके बाद आप कोई भी चीज में करेक्ट नहीं कर सकते हैं। चाहे आपकी करेक्शन विंडो की लास्ट डेट अभी बची हुई है या फिर नहीं बची हुई है, उससे मतलब नहीं है। एक बार यदि आप कोई भी चीज को करेक्ट कर दिया और फॉर्म को सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई भी चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन विंडो के अंदर तो एक ही चांस है आपके पास, आप अपना पूरा फॉर्म अच्छे से देख लीजिए, रीचेक कर लीजिए, कोई भी गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो ये था करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। ठीक है, इन चीज़ों में आप चेंज कर सकते हैं और कहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ मैंने बताया। ठीक है, लास्ट डेट जो करेक्शन विंडो की रहने वाली है वो रहने वाली है 28 मार्च रात को 11:50 तक। आप कोई भी चीज़ में करेक्शन कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी डाउट हो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।